चाय कॉफी के साथ अक्सर मेरा मन करता है कि कुछ नमकीन हो जाए। और अगर वो नाश्ता घर में बना हो तो बात ही क्या है। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी नमकीन की एक ऐसी रेसिपी कि जो कम समय में तैयार तो हो जाती है लेकिन लंबे समय तक चलती है। तो पूरा 1 महीना आप इसे स्टोर कर सकते हैं और खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। एक बार इसे बना लिया ना तो फिर हर बार यही बनाना पसंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के तिल। तिल को हम पहले थोड़ा सा कूट लेंगे। अगर आप ऐसे ही साबुत तिल डालते हैं ना तो जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो तेल में वो निकल आएंगे। तो पहले हम तिल को थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे, यानी तिल है ना वो फूट जाएंगे। तो तेल में जाने के बाद ये फिर फूटेंगे नहीं और तेल में ज्यादा नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर तिल को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे मैदा। आप चाहे तो ये गेहूं के आटे में से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं बाजार वाली रेसिपी बता रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 कप भर के मैदा ले लिया है। आप चाहे तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ऐसा भी ले सकते हैं। फिर उसके अंदर जाएगा तेल मोयन के लिए। आप चाहे तो घी का मोयन भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर तेल का मोयन लीजिए, क्योंकि घी में से थोड़े दिनों बाद उसमें से घी घी की एक स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भर के तेल ले लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हींग। तो 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हींग डाली है। मोयन हमें इसमें अच्छा खासा चाहिए, तो मोहन डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेगा। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक स्वाद के हिसाब से। तो 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। मसाले बस घर में जो रहते हैं वो बेसिक वाली है, कुछ अलग स्पेशल मसाला नहीं चाहिए। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और तिल। अब इसका हम आटा लगाकर तैयार करेंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून चीनी डाली है, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी थोड़ी सी टेस्ट में कड़वी रहती है, तो इसीलिए मैंने उसकी जो कड़वाहट है उसे बैलेंस करने के लिए चीनी डाली है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी डाली है। हाथों में इसे थोड़ा सा मैंने मसल कर ऐड किया था। अब पहले हम सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। ध्यान रहे कि आटा आपको ज्यादा नरम नहीं करना है, थोड़ा सा इसे सख्त ही रखना है। तो पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह की मुट्ठी बननी चाहिए। तो मोयन इतना रहना चाहिए, अगर कम है तो आप थोड़ा सा मोयन इसमें और मिला दें। और पानी यहाँ पर मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला लिया है, लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं वहां पर ठंड है तो हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदेंगे। अब कभी भी आटा लगाए और अगर आपको आटा सख्त लगाना है तो थोड़ा थोड़ा आटा गूंद कर इस तरह से साइड में करते जाइए और फिर इसे मिलाइए। तो देखिए मैंने इस तरह का आटा तैयार कर लिया है। तो ये ज्यादा सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है, तो बस इस तरह का हमें चाहिए। देखिए आटा बनने के बाद उसका टेक्सचर आपको ऐसा लगेगा जैसे रुई आती है ना, तो उस तरह का टेक्सचर दिखेगा। तो पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे 15 से 20 मिनट का हम रेस्ट देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसे मसल कर हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो ढककर रखेंगे ताकि उसकी ऊपरी सतह है ना वो ड्राई ना हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे बेलने के लिए 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो हमें इसकी पट्टियाँ ही बनानी है, तो अगर आप ज़्यादा बड़ा बेल सकते हैं तो आप बड़ा लोया भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटी साइज का ही बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें से 4 या 5 लोहे इस तरह की साइज के तैयार होंगे और फिर इसे हमें बेलना है। तो मिलाते जाएंगे। ये आटा वैसे नरम नहीं है तो किनारों पर हल्की सी क्रैक्स आएगी जब हम बेलेंगे। बेलने के लिए यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर का इस्तेमाल किया है। आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बड़ी थाली ले लीजिए, उसे उल्टा कीजिए और उसे घी से या तेल से ग्रीस कीजिए और फिर बेलिए। और अगर बेकिंग पेपर है तो इस पर आप आसानी से इसे बेल सकते हैं, या फिर किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। मैंने बताया कि आपको ये आटा नरम नहीं है तो किनारों पर हल्के से क्रैक्स आएंगे, लेकिन हम उसे निकालने ही वाले हैं। तो उसे मिलाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और इसे हमें पतला बेलना है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह का पतला रहेगा तो ज्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनता है।
तो ये फूले नहीं, इसके लिए हम फॉक से इसे प्रिक कर देते हैं, यानी कांटा चम्मच से इस तरह से आप निशान बना दें, ताकि जब इसे फ्राई करें ना तो वो थोड़ा सा भी फूले नहीं और फ्लैट रहे। उसके बाद हम इस तरह से कट कर लेंगे। मेरे पास इस तरह का कटर है, तो एक साथ ऐसे डिजाइन से ये कट हो जाता है। आप चाहे तो नाइफ की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं, या फिर ऐसी एक स्पून भी आती है जिससे ऐसे निशान बनते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे हम पहले तो लंबाई में कट करेंगे। तो जैसे एक साइड से कट कर दिया, तो दूसरी साइड यहाँ पर मैं नाइफ की मदद से कट करके आपको बता दे रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं। शेप आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह का इसे पट्टी स्टाइल में मैंने इसे कट किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे मटरी की तरह गोल गोल भी कर सकते हैं, ट्रायंगल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो इस तरह से हम इसे तैयार करने के बाद फ्राई करेंगे। तेल गरम करने के बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें, या फिर मीडियम स्लो के बीच में। अब इसे डालें तो ये तुरंत ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनेगी। तो तेल एक बार गर्म हो जाने पर गैस की फ्लेम को आप मीडियम या फिर मीडियम और स्लो के बीच में रखें, और इस तरह से एक-एक उसके अंदर डालते जाएँ। जितनी आप कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं, मतलब आपकी कढ़ाई जितनी है उसके अंदर जितनी आ रही है उतनी डालें, और फिर पहले उसे हल्का सा फ्राई होने दें। जब एक साइड से ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी ना, उसके बाद आपको इसे पलटना है। तो बस इस तरह से चलाते हुए इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, जब ये फ्राई हो जाएगी ना तो उसके बुलबुले हैं ना वो आना खत्म हो जाएंगे, यानी उसका मॉइस्चर निकल गया है और अच्छे से फ्राई हो गई है। तेल में आपको कोई भी बबल अभी नहीं दिख रहा है। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे अभी हम निकाल देंगे, और ये ठंडी होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा और डार्क होगा। तो बस ये स्टेज के ऊपर इसे हमें निकाल देना है। तो इस तरह से बाकी की जो पट्टियां है ना उसे भी हम तैयार कर लेंगे, और इसमें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। देखिए कितनी बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनी है। तो दोस्तों एक बार ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।